हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज़ सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ, जो हाफ पार्ट हमारा रह गया था अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट से, जो टॉपिक हम लोग छोड़ चुके थे उस पे करेंगे। जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिसिप्लिन का डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसिप्लिन कर चुके हैं, फॉर्म्स ऑफ डिसिप्लिन कर चुके हैं। अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे आज के क्लास में डिसिप्लिन पर्सपेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन क्या है, शर्तें क्या है डिसिप्लिन की, वो सब्जेक्ट, पाठ्यक्रम और दोनों में डिफरेंसेस, ये आज हम लोग करेंगे। तो बिफोर दैट फ्रेंड्स, मैं बता दूं, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी चैनल को शेयर करके पहुंचाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि पर्सपेक्टिव क्या है, शर्तें क्या है। डिसिप्लिन के भी अपने शर्तें हैं, अनुशासन की अपनी शर्तें हैं। वो शर्तें क्या क्या है? तो तीन हैं। इस कौन कौन सी शर्तें हैं? तीन दृष्टिकोण हैं, तीन शर्तें हैं। पहला जो है फिलॉसफिकल, दार्शनिक, जिसको हिंदी में दार्शनिक बोलते हैं। सेकंड जो है सोशियो पॉलिटिकल, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक। और थर्ड जो है ऐतिहासिक, जिसको हिस्टोरिकल बोलते हैं। तो इसको तीन दृष्टिकोण से देखते हैं। तीन दृष्टिकोण है इसको देखने का। फिलॉसफिकल वे में अगर देखते हैं, दार्शनिक वे में देखते हैं तो इसमें क्या है कि सामाजिक विज्ञान का दर्शन, दर्शन शास्त्र का गणित और भाषा का दर्शन, ये अच्छी तरीके से समझाया जाता है फिलॉसफिकल वे में। जब हम सोशियो पॉलिटिकल, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक को देखते हैं तो इसमें हमारे समाज के संस्कृति जो है, राजनीतिक जो प्रथा है, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझाया जाता है। शिक्षा के लक्ष्य जो समाज के लिए अच्छे हो, समाज के लिए भलाई कारक हो, वो सारी चीज़ों को समझाया जाता है। शिक्षा राष्ट्रीय नीति जो 1986 में बनी थी, उसमें बोला गया था, वो क्या बोला गया था? प्रत्येक देश अपनी विशिष्ट सामाजिक संस्कृति पहचान को एक व्यक्त करने और बढ़ावा देने के लिए और समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षा की अपनी प्रणाली है। मतलब कि ये जो शिक्षा नीति बनाई गई थी, ये इसी दृष्टिकोण के अंतर्गत बनाई गई थी, सोशियो पॉलिटिकल, कल्चरल दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग, पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग। तो ये हम अगर इनके दृष्टिकोण से देखते हैं तो शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा में जो कमियां हैं उसको दूर करना, और फिर दूसरे लोगों तक उचित शिक्षा, सभी लोगों तक उचित शिक्षा पहुंचाना, या फिर जो ज़रूरी है समाज के लिए वो पहुंचाना, ये है डिसिप्लिन का सेकेंड पर्सपेक्टिव। थर्ड पर्सपेक्टिव है हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक। सब सारी चीज़ों का अपना अपना इतिहास होता है। इतिहास के थ्रू हम लोग ये जान सकते हैं कि जो गलतियां हम लोगों ने हिस्ट्री में की है, हाँ, इतिहास में की है, वो ना करके उसको इम्प्रूव वे में करें। तो सेम थिंग ये भी डिसिप्लिन का भी है। इसमें जो है इतिहास से बहुत सारे ऐसे ऐसे विश्लेषण, उसका एनालिसिस करके अपने जो प्रेजेंट है, जो वर्तमान है, उसको हम लोग सुधार सकते हैं। तो ये है ऐतिहासिक। तो ये तीन पर्सपेक्टिव हो गया, फिलॉसफिकल, सोशियो पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल, ये तीन पर्सपेक्टिव है। इसका नोट्स, इसका जो PDF है आप लोगों को आपके टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा डिटेल में दिया गया है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सब्जेक्ट, विषय क्या है। विषय पे भी शॉर्ट नोट्स में आ जाते हैं, या फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी आता है। विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है? तो विषय अध्ययन या पढ़ाए जाने वाले ज्ञान की एक शाखा है। अगेन ये भी नॉलेज का एक शाखा है, नॉलेज का एक ब्रांच है, जो कि बच्चों को दिया जाता है। मतलब जो नॉलेज हम देने वाले हैं उसको हम लोग कैटेगराइज कर लिए हैं, कैटेगरी में डिवाइड कर लिए हैं, जिसका नाम अलग अलग सब्जेक्ट हम लोगों ने डाला है, और उसको हम बच्चों तक पहुंचाते हैं। तो ये भी एक शाखा है, ये एक ब्रांच है, ये नॉलेज का एक ब्रांच है, जो बच्चों तक, जो लर्नर तक, जो अधिगम करता है, उन तक हम पहुंचाते हैं। तो विषय का अर्थ, कोई व्यक्ति जो एक चर्चा, लेखन, कला के टुकड़े, अध्ययन का क्षेत्र। देखिए, विषय कोई लिमिटेड वे में नहीं है, कोई भी, जैसे कि हो सकता है मैथ्स, हिंदी, कोई एक सब्जेक्ट। तो ये नॉलेज है, ये सबको अगर हम मिला दें तो ये क्या आएगा? ये ज्ञान आएगा। अब इस ज्ञान को हम सिर्फ ज्ञान बोल करके दें तो ज्ञान बहुत वास्ट हो जाता है। तो हम लोगों ने इसको कैटेगरी में डिवाइड किया, हम लोगों ने इसको सब्जेक्ट में डिवाइड किया, और फिर हम लोग लर्नर जो है, जो अधिगम करता है, उनको प्रदान करते हैं। अब जैसे आप A+B का होल स्क्वायर सीख रहे हैं, तो अब आप समझेंगे ये मैथ्स है, लेकिन है ये आपके लिए ज्ञान ही, नॉलेज ही। चलिए, ये हुआ विषय क्या है।
अच्छे से दिया हुआ है इसमें कौन कौन से विषय हैं जो कि स्कूल में समझाए जाते हैं। अंग्रेजी है, इतिहास है, गणित है, शारीरिक शिक्षा, धर्म, संगीत, कला, नृत्य, स्वास्थ्य, ये सारे हैं। इसका अपोजिट एक और चलते हैं, अपोजिट तो नहीं बोलेंगे हाँ, लेकिन साथ में मिलता जुलता जरूर बोलेंगे। इसको बोलते हैं पाठ्यक्रम और इंग्लिश में बोलते हैं सिलेबस। तो सब्जेक्ट, विषय जिसको हिंदी में बोलते हैं, और अब हमारा आता है सिलेबस जिसको हम लोग बोलते हैं पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम हमारा जो है जिसको सिलेबस बोलते हैं, ये एक पार्ट है सब्जेक्ट का, जिसको हम लोग जो नॉलेज हम देने जा रहे हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं कि दस्तावेज में बांट देते हैं, चैप्टर में बांट देते हैं, अध्यायों में बांट देते हैं, वो होता है पाठ्यक्रम। एक नियम बनाया जाता है और जो नॉलेज है उसको और छोटे छोटे पार्टों में करके जब बच्चों को, जब अधिगमकर्ता को दिया जाता है, वो होता है पाठ्यक्रम। बताया जाता है इस एज के बच्चे को इतना ही समझना चाहिए, सीखना चाहिए उसके एज के अकॉर्डिंग। तो वो सारे नियम के अंतर्गत, मतलब कुछ सारी प्रणाली के अंतर्गत जो नियम के तहत बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम को एक विशेष पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के दौरान एक शैक्षिक प्रणाली द्वारा कवर किए गए अध्याय और शैक्षणिक सामग्री के दिशा निर्देश के रूप में परिभाषित किया गया है। चलिए, तो ये हुआ पाठ्यक्रम। अब मेन क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है कि पाठ्यक्रम और सिलेबस और सब्जेक्ट में डिफरेंस जब आता है तो क्या है। देखिए, पाठ्यक्रम एक लैटिन शब्द है, इसको तो फिर से मैं आपको बोलूँगी, वो लाइन बना करके एक साइड में आप सिलेबस लिखेंगे, एक साइड में सब्जेक्ट लिखेंगे और उस तरह से करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट एक लैटिन शब्द है और यहाँ पे आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस एक ग्रीक शब्द है। पहला डिफरेंस है। सेकेंड डिफरेंस, सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट एक समग्र सामग्री है, मतलब एक जो चीज़ है वो सब्जेक्ट है। और इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस जो है दस्तावेज है, मतलब उस सब्जेक्ट के अंदर का जो चीज़ है वो हमारा सिलेबस है। ठीक है। फिर है आपका कि सिलेबस एक शैक्षणिक सब्जेक्ट एक शैक्षिक संस्थान में पाठ्यक्रमों और पाठ्यक्रम सामग्री का एक सेट है। ऑफकोर्स सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट ये मान लीजिए सब्जेक्ट है, तो ये आपका जितने भी सिलेबस है, हो सकता है 5 हो 6 हो, तो ये सिलेबस जो है इसके अंदर रहने वाला चीज़ है और ये सब्जेक्ट और ये हुआ इसका सिलेबस। तो यहाँ पे लिखा गया पाठ्यक्रम एक शैक्षिक संस्थान में। तो पाठ्यक्रम एक पूरा इस तरह से आप देख सकते हैं बॉक्स है, मतलब कि सॉरी सब्जेक्ट, और इसमें जो सिलेबस जाके रहता है ये इसके अंदर रहने वाला चीज़ है। इसको बोला कैसे गया है, पाठ्यक्रम एक शैक्षिक संस्थान में पाठ्यक्रमों सब्जेक्ट एक शैक्षिक संस्थान में पाठ्यक्रमों, पाठ्यक्रम और सामग्री का एक सेट है। सिलेबस क्या है, सिलेबस उन विषयों की एक वर्णनात्मक सूची है। सिलेबस जो है जितने सब्जेक्ट रहते हैं उसमें एक बोल सकते हैं कि डिटेल से एक्सप्लेन वे में किया हुआ एक सूची है, एक डेटा है। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस लिखे हुए हैं जो कि जिसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा आपके टेलीग्राम पे, तो उसको आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर कीजिएगा। सब्जेक्ट और सिलेबस को हो सकता है कि अलग अलग शॉर्ट नोट्स के लिखने के लिए आ जाए या फिर दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आ जाए। तो ये फ्रेंड्स हमारा ये सारा 7 टॉपिक्स इस चैप्टर से मुझे मिला था जो हम लोगों ने खत्म किया। आगे अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो आप दे सकते हैं मुझे। ठीक है फ्रेंड्स, टिल देन हैव अ नाइस डे।